सुंदर जीवनार हुई, सुंदर बेदी बनी और बेदी के पास पार्वती जी को बुलाया गया। पार्वती जी यज्ञ मंडप में पधारी, सब देखकर मुग्ध हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और मुनि अनुशासन गणपतहि पूज्यउ शंभु भवानी, को जानी को सुनि संशय करय जनी, सोरवाना दीजिए जा। सब मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। और इस बात को सुनकर कोई संदेह ना करे कि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, पार्वती के पुत्र हैं, विवाह में पूजा कैसे? देवता अनादि हैं, भगवान गणेश ब्रह्म हैं। आप गणेश अथर्वशीष का पाठ जिन्होंने किया होगा, करते होंगे, तो वहां गणेश जी के लिए वर्णन है ना वेद में, तुम ब्रह्मा तुम विष्णुस्तुम रुद्रस्तुम अग्निस्तुम वायुस्तुम सूर्यास्तुम चंद्रमास्तुम भूर्भुवस्वरम्। भगवान गणपति ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है और वह ब्रह्म स्वरूप है। तो इस नाते अनादि देव हैं। गणेश जी का पूजन हुआ, खूब विधि सब संपन्न हुई और फिर जो है बहुत समय तक बारात रुकी रही, आनंद मोद प्रमोद विनोद होता रहा। अब भोले बाबा ने कहा अब हमें चलना चाहिए। विवाह की विधि संपन्न हो गई और जैसे ही लौटने की बात कही तो पूरे नगर में करुणा छा गई। सब जो है ब्रह से भर गए। अब तो ये आनंद विनोद प्रमोद हो रहा था, ये समाप्त हो जाएगा। अब भोले बाबा लौट जाएंगे, हमारी पार्वती भी चली जाएंगी, ये सोचकर के सबकी आंखें नम हो गई। माता मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और सादर गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा करके पार्वती को क्या बढ़िया शिक्षा दी है। ये शिक्षा हर मां को अपनी बेटी को विदा करते समय देना चाहिए। जब भी पुत्री की विदा करो तो क्या शिक्षा देना चाहिए? ये शिक्षा नहीं देना चाहिए कि जरा कुछ हो तो फोन लगा देना, हम वहीं आ जाएंगे। ये शिक्षा देना चाहिए, बेटी आज तक ये तेरा घर था, आज से वही तेरा घर होगा। आज तक मैं तेरी मां थी, मैं तो तेरी जन्म देने वाली मां हूं, जन्म जन्म तेरी मां रहूंगी, पर आज से तेरी धर्म की मां, तेरे पति की मां तेरी मां रहेगी, तेरे पति की पिता तेरे पिता रहेंगे। उनको ही अपना माता पिता मान के सेवा करना। यदि ऐसी शिक्षा हर मां अपनी पुत्री को देने लगे तो आप बताओ हर पुत्री का जो घर है वो स्वर्ग बन जाए कि नहीं? आप लोग कह रहे होंगे हम अपनी बेटी को ऐसे क्यों कहें? अच्छा ठीक है, बेटी के लिए मत कहो, पर ये तो चाहते हो कि हमारी बहू को ऐसा कह के भेजा जाए। ये तो सब चाहते हैं। तो बहू के लिए तो चाहते हो कि बहू ऐसी आए, पर बेटी ऐसा क्यों नहीं बनाना चाहते? हम एक जगह कथा कर रहे थे आचार्य जी, हमने कहा अच्छा ये बताओ कौन कौन चाहता है कि हमारे यहाँ श्रवण कुमार जैसा बेटा हो? हाथ खड़े करो। तो सबने हाथ खड़े कर दिए। हमने कहा सब चाहते हो? बोले हम सब चाहते हैं। तो हमने कहा एक सूत्र है, जो जो चाहता है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार हो, वो अपने अपने पति को श्रवण कुमार बना दो, तुम्हारा बेटा अपने आप श्रवण कुमार हो जाएगा। पुत्र श्रवण कुमार चाहते हो तो पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने दे रहे? पति यदि माता पिता की सेवा में लग जाए तो परेशानी। आप तो मैया के पल्लू से ही बंधे पड़ रहे हो। अरे जब बच्चे ने माता पिता की सेवा घर में नहीं देखी, आप विचार करो वो क्यों करेगा? आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक बहू अपनी सासू को मिट्टी के बर्तनों में भोजन कराती थी ताकि धोना ना पड़े, और चिमटे से उठा के बाहर फेंक देती थी। और जिस दिन बेटे ने देखा, बेटा चुपके से गया, वो बर्तन उठा लाता। वो रोज फेंकती, वो उठा के कोने में जमा करता गया। कोने में सफाई करते हुए वह बहू पहुंची, उसने देखा ये बर्तन लाके किसने रखे? पुत्र आया, मैंने रखे। वो 12-13 वर्ष का छोटा बच्चा। क्यों फेंक दिए थे? क्यों लेके आया? झूठे हैं, खराब है। 12 वर्ष का बच्चा। 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 12 वर्ष का ब
भोली वाणी में वो बोला, मां अभी तो कुमार है, बर्तन मिल जाते हैं तो तुम ले आती हो, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी पत्नी आएगी, वो भी आपको ऐसे बर्तन ढूंढेगी, वो कुमार नहीं रहेगा तो वो बेचारी कहां से लाएगी, तो मैं इंतजाम करके रख रहा हूं। समझ में आ गई क्या कहना चाहते हैं हम? भैया अपने लिए ऐसा इंतजाम मत करो, तो यदि चाहते हो कि यही हमारे भी सामने आए तो करना, वरना अपने माँ बाप को भगवान समझ के सेवा करो और अपने सास ससुर को अपना माँ बाप से बढ़कर मानो। अच्छा एक बात बताइए, पति की हर चीज हमारी है, पति का बैंक बैलेंस किसका? पत्नी का अधिकार है कि नहीं? पति का घर, बोले हमारा घर। पति की संपत्ति हमारी संपत्ति है, तो पति के माँ बाप किसके माँ बाप हुए? जब पति का घर पत्नी का हो गया, पति की संपत्ति पत्नी की हो गई, पति की हर चीज, यहां तक कि डॉक्टर तो बने पति और डॉक्टर नहीं कहलाए, हर चीज मिली कि नहीं? उपाधि तक मिल गई साहब, तो पति के माँ बाप क्यों आपके माँ बाप नहीं हुए? फिर आप ये समझ लो पति के माँ बाप भी हमारे माँ बाप हैं। आज बेटियों के जीवन में जो गड़बड़ियां हो रही है ससुराल जाने के बाद, कड़वा सत्य है पर सत्य है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि बेटी के ससुराल जाने के बाद भी उसकी मां का बेटी के जीवन में दखल बना रहना है। उसकी खबर लेना बुरी बात नहीं है, कुशल पूछना गलत नहीं है, बात करना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें वहां से यहां आना और छोटी छोटी बातों में दखल अंदाजी करना, अपना कुछ ना कुछ मंतव्य उसमें मिला देना, ये कहीं ना कहीं बेटी के उस परिवार के ढांचे को खोखला कर रहा है, जिससे उसका पारिवारिक ढांचा खोखला हो जाएगा और उसका जीवन हो सकता है डगमगा जाए। उसकी गृहस्थी का जो अच्छा खासा एक परिवार उसका चल रहा है वो डगमगा सकता है। इसलिए क्या करें, बोले अपनी बेटी को यदि कोई छोटी मोटी समस्या ससुराल में आए तो कहे ना बेटी कोई बात नहीं है, तेरी सासू जी ने डांट दिया तो क्या परेशानी है? अरे मैं भी तो तुझे डांटती थी। और बेटी को भी यही सोचना चाहिए। हमारी मैना महारानी कह रही हैं कि करहु सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी सदा शिव के चरणों की सेवा, परमात्मा को सम्मान कर करना, और फिर अपनी पुत्री के ऊपर हाथ घुमाते हुए मैना महारानी भावुक होकर रो पड़ी। परमात्मा ने स्त्री को कैसा बनाया है, पूरा जीवन परतंत्रता में निकल जाता है। पहले माँ बाप की परतंत्रता, फिर पति की परतंत्रता, और बड़ी हो जाए तो बच्चों की परतंत्रता। कति जग सृजी कति विधि सृजी नारी जग माही और पराधीन सपने सुख नारी। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, नारी तेरी यही कहानी। मैना जी ने समझाया, भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षम हो सकल अपराध अब हो ही प्रसन्न बर देव। मैना जी ने विदा किया है।